भाजपा में शामिल होंगे हनुमान बेनीवाल। नागौर में ज्योति मिर्धा की सियासी जमीन खतरे में। हनुमान बेनीवाल को राजस्थान में एक बात बहुत कही जाती है कि बेनीवाल जी बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन वर्तमान समय में बेनीवाल जी का विधायक तो एक भी नहीं है राजस्थान में। यानी वो जिस तरीके से उनकी लोकप्रियता देखने को मिलती है, आप सोशल मीडिया पर देख लीजिए, कमेंट सेक्शंस में देख लीजिए, अगर आप बेनीवाल जी को लेकर कुछ पोस्ट करते हैं तो उनकी लोकप्रियता वहां देखने को कुछ और मिलती है, लेकिन वोट्स में वो लोकप्रियता नहीं होती है। विधायक बेनीवाल जी का एक भी नहीं है, और शायद ये बात बेनीवाल जी अब दिल पर बहुत ज्यादा ले चुके हैं। हनुमान बेनीवाल आरएलपी के सुप्रीमो, जिनकी बयानबाजी ने उन्हें राजस्थान की सियासत में एक अलग ही पहचान दिला दी है, लेकिन हाल ही में उनके कुछ कार्यों ने सबके कान खड़े कर दिए। दिल्ली में उनकी मुलाकातें अब बीजेपी के दिग्गजों के साथ ज्यादा नजर आ रही है। उनके ट्विटर पे भी आप देख सकते हैं, कभी केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी के साथ वो नजर आ रहे हैं, तो कभी सिक्किम के राज्यपाल और बीजेपी के दिग्गज ओम माथुर के साथ बेनीवाल जी नजर आ रहे हैं। और बेनीवाल जी की तस्वीरें सियासी गलियारों में हलचल मचा रही हैं। वहीं अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो बेनीवाल जी की ऐसी तस्वीरें इंडिया गठबंधन के साथ नहीं नजर आती। ऐसी गर्मजोशी इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ देखने को नहीं मिलती है उनकी। तो क्या हनुमान बेनीवाल बीजेपी के और करीब जा रहे हैं? सियासी गलियारों में कयास तेज हो गए हैं कि 2028 के विधानसभा चुनाव में हनुमान बेनीवाल बीजेपी के साथ गठबंधन कर सकते हैं। पहले भी कर चुके हैं सर, वो दोबारा कर सकते हैं, लेकिन इसके पीछे तमाम बड़ी वजहें हैं, और वो वजहें क्या हैं, इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। हनुमान बेनीवाल का वोट बैंक है जाट, एससी, एसटी और मुस्लिम समुदाय, और यही कांग्रेस का भी पारंपरिक वोट बैंक है। राजस्थान में यही माना जाता है कि कांग्रेस को जो भी कुल मिलाकर वोट मिलते हैं वो मुस्लिम समुदाय के लोग होते हैं। राजस्थान जाट वोट बैंक होता है और एससी एसटी का होता है। बेनीवाल जी का भी यही वोट बैंक है। और वहीं कांग्रेस में हनुमान बेनीवाल को वो अहमियत मिलने की ज्यादा उम्मीद भी नहीं है, उम्मीदें बहुत कम है, क्योंकि कांग्रेस पहले से ही अपने आप को जाट वोट बैंक में बहुत मजबूत मानती है। कांग्रेस को लगता है कि उनका जाट वोट बैंक जो है वो बहुत मजबूत है। अगर बेनीवाल कांग्रेस के साथ रहते हैं तो उन्हें ज्यादा सियासी फायदा शायद ही मिले, लेकिन बीजेपी के साथ गठबंधन ये उनके लिए गेम चेंजर हो सकता है। बीजेपी का मजबूत संगठन और संसाधन बेनीवाल को न सिर्फ जाट वोट बैंक और मजबूत करने में मदद करेंगे, बल्कि एससी एसटी वोटर्स के लिए भी उनका पक्ष और मजबूत हो जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो बेनीवाल जी की आरएलपी को विधानसभा में अपनी मौजूदगी दर्ज करने का सुनहरा मौका जल्द मिल पाएगा। अभी की बात करें तो बेनीवाल जी की पार्टी के पास राजस्थान में एक भी विधायक नहीं है, जैसा कि हमने आपको बताया, और ये बात शायद बेनीवाल जी के अब दिल पर चुभ चुकी है। लेकिन बेनीवाल जी की नजर अब 2028 पर है, और वो अभी से अपनी रणनीति पे काम करना शुरू कर चुके, बड़ी पुरजोर तरीके से वो उस पर काम कर रहे हैं। अब बात करते हैं नागौर की, जहां ज्योति मिर्धा और हनुमान बेनीवाल के बीच सियासी जंग किसी बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर से कम नहीं है। ज्योति मिर्धा जो कभी कांग्रेस की सांसद थी, अब बीजेपी की मजबूत नेता हैं, लेकिन बेनीवाल ने उन्हें 2014, 2019 और 2024 के चुनावों में बड़ी एकदम लेवल वाली टक्कर दी और हर बार बाजी मार ली। अगर बेनीवाल बीजेपी के साथ गठबंधन करते हैं तो ज्योति मिर्धा की सियासी जमीन पर बहुत बड़ा खतरा है, बहुत ज्यादा बढ़ सकता है खतरा। नागौर में मिर्धा परिवार का दबदबा रहा है, लेकिन बेनीवाल की लोकप्रियता और बीजेपी का साथ अगर उसको मिल जाए तो ये ज्योति मिर्धा के लिए बहुत बड़ा झटका हो सकता है। हाल ही में दिल्ली में हुए भारत बंद जैसे धरनों में भी बेनीवाल खूब सक्रिय हुए। उनकी सक्रियता और बीजेपी नेताओं के साथ बढ़ती नजदीकियां साफ संकेत दे रही हैं कि वो सियासी मैदान में कोई बड़ा दाव खेलने की तैयारी में है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये दाव सच में कामयाब होगा, और क्या बेनीवाल बीजेपी के साथ मिलकर अपनी पार्टी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, या फिर ज्योति मिर्धा नागौर में अपनी सियासी ताकत को और मजबूत करके हनुमान बेनीवाल को बहुत ज्यादा लेवल वाली टक्कर देने वाली है। ये आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसे बने राजस्थान उनके साथ।